बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हाफिज़े कुरान लड़की का इबरतनाक वाक़िया सुनाएंगे जिसके बाप ने 15 हज किए थे और 20 उम्रे किए थे, लेकिन कमबख्त बेटी बिना शादी के हमला हो गई। जब हाजी साहब को पता चला कि इसके बच्चे का बाप कौन है तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बाप चीखता रहा, माँ रोती रही और बेटी शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज भी ना बोल सकी। अगर आप भी जानना चाहते हैं और इबरत हासिल करना चाहते हैं तो ये वाक़िया मुकम्मल सुने। खास तौर पर जिन भाइयों की बेटियां या बहनें तन्हाई में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वो इस कहानी को गौर से सुने। एक हाजी साहब जो मुल्क से बाहर रहते थे, अल्लाह ने इन्हें बेटी की नियामत से नवाजा था। जब बेटी की पैदाइश हुई तो बाप के दिल में एक पाकीज़ा ख्वाहिश जागी कि वो अपनी बेटी को हाफिज़े कुरान बनाएंगे। इन्होंने ये नीयत की कि एक बेटी का मुस्तकबिल दुनियाई तालीम के बजाय दिन की रोशनी से मुनव्वर होगा। वक्त गुजरता गया और जब बेटी की उम्र 18 साल को पहुंची तो हाजी साहब ने अपनी बीवी से दिल की बात शेयर की। इन्होंने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हमारी बेटी हाफिज़े कुरान बने। मैं नहीं चाहता कि वो दुनिया के स्कूलों में जाकर अपनी आखिरत बर्बाद करे। ये हमारी एकलौती बेटी है, हमने इसे दीन के रास्ते पर चलाना है। बीवी ने निहायत खुशी के साथ जवाब दिया, मेरे सरताज, आपका फैसला सर आँखों पर, जैसे आपका हुक्म। फिर बीवी ने मस्जिद सोचा और एक मशवरा दिया कि बेटी को बाहर के मदरसे भेजना मुनासिब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक मौलवी साहब घर आकर इसे पढ़ाएं ताकि ना बेटी घर से बाहर जाए और ना पर्दे के हदों में कोई कमी आए। हम उस्ताद साहब की तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। शोहर ने ये मशवरा सुनकर बीवी की तारीफ की और कहा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। ये तो मैं चाहता था। जल्दी ही एक मौलवी साहब की ड्यूटी लगा दी गई। वो रोजाना वक्त पर आते, बेटी को कुरान मस्जिद की तालीम देते और साथ दिन के बातें भी सिखाते। इनका अंदाजा इतना निराला और मोहब्बत भरा था कि बच्ची ने निहायत शौक और लगन के साथ कुरान याद करना शुरू कर दिया। चंद सालों की मेहनत और वालिदैन की दुआओं के नतीजे में बेटी ने कुरान मस्जिद मुकम्मल कर लिया। ये लम्हा वालिदैन के लिए एक बड़ी खुशी और नियामत था। हाजी साहब ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज तूने मुझे इतना खुश किया है कि अगर तू मुझसे मेरी जान भी मांग लेगी तो मैं हंसी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। बता, तू मुझसे क्या मांगती है? बेटी मासूमियत से बोली, अब्बू, मेरी सारी सहेलियों के पास मोबाइल है, आप मुझे भी एक मोबाइल ला दें। ये सुनते ही हाजी साहब चौंक गए। इनके चेहरे पर फिक्र के आसार नमूदार हो गए। अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं मोबाइल सिर्फ नातें सुनने, कुरान की तिलावत करने और कवालियाँ सुनने के लिए इस्तेमाल करूँगी। मुझे दूसरों की तरह बुरा काम नहीं करना। हाजी साहब के दिल में एक कश्मकश पैदा हुई। वो सोचने लगी कि इनकी एकलौती बेटी ने इनसे ख्वाहिश जाहिर की है और अगर इसकी ये छोटी सी बात भी ना मानी जाए तो वो किसी की मानेगी। मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मोबाइल को छोड़ दो, मैं तुम्हें मोबाइल के बदले लैपटॉप लेकर देता हूँ। लैपटॉप पर तुम्हें कुरान की तिलावत भी मिलेगी, नाते भी सुन सकोगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बेटी ने वालिद की बात मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, ठीक है, अगर आप मोबाइल नहीं लेकर देना चाहते हो तो लैपटॉप ही लेकर आओ। हाजी साहब ने बेटी को लैपटॉप लेकर दिया। बेटी ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो एक दिन खाना खाते हुए बेटी ने कहा, अम्मी, मेरी सारी सहेलियां पैंट शर्ट पहनती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। घर तो अल्लाह और रसूल के दीन का मरकज है, यहाँ न कभी ऐसा हुआ ना हम ऐसा होने देंगे। ये मौलवी का घराना है, यहाँ दीन सिखाया जाता है। पैंट शर्ट पहनना हमारी रिवायतों और दीन के खिलाफ है। लेकिन बेटी ने जिद करते हुए कहा, अम्मी, जब बाहर जाऊंगी तो मुनासिब लिबास ही पहना करूंगी, आप फिक्र ना करें। माँ, जो अपनी एकलौती बेटी की मोहब्बत में मजबूर थी, इस जिद को और ज्यादा नहीं रोक सकी। माँ ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम सिर्फ घर में पहनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। अगले ही दिन माँ बाजार गई और बेटी के लिए खूबसूरत और फैशनेबल
फैशनेबल पैंट शर्ट खरीद कर लाई। बेटी ने फक्र से इन कपड़ों को पहना और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस छोटी सी ख्वाहिश के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। बेटी ने जब पहली बार पैंट शर्ट पहनी तो इसकी खुशी दुगनी थी। वो खुद को आईने में देखती रही और खुश होकर माँ से कहने लगी, अम्मी देखना, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, बिल्कुल अपनी सहेलियों जैसी। वक्त के साथ साथ अब ये आदत बन गई कि बेटी ने पैंट शर्ट को घर के अंदर पहनने के बजाय मोहल्ले के औरतें और लोग ये सब देखते मगर खामोश रहते। कुछ लोगों के दिलों में सवाल उठते, कुछ लोगों की जुबानें खामोश रहती और कुछ लोगों ने अपने घरों में जाकर बातें बनाना शुरू कर दी। लेकिन इन बातों से बेटी या इसकी माँ को कोई फर्क ना पड़ा। रफ्ता रफ्ता ये मामूली सा अमल एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन रहा था। ये वो लम्हा था जहाँ शैतान ने चालाकी से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था, मगर माँ की मोहब्बत और बेटी की खुशी ने हकीकत को नजरअंदाज कर दिया। जब वो दिन आया कि माँ बाजार जाने लगी तो बेटी ने जिद की कि वो भी साथ जाएगी। माँ ने खुशी खुशी इसे साथ ले लिया और बेटी ने हसब आदत अपनी पसंदीदा पैंट शर्ट पहनी। जब वो बाजार पहुंची तो इसकी खूबसूरती और लिबास ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। हर राह चलता इंसान इसकी तरफ देखता और सरगोशियों में तारीफें करता। माँ को अपनी बेटी की ये मकबूलियत देखकर खुशी महसूस होती। वो फक्र से सोचती कि लोग इसकी बेटी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन माँ ये ना समझ सकी कि ये तारीफें दरअसल इस खुशनुमा दरख्त की शाखें हैं जिन पर बुराई का फल लगना शुरू हो गया है। बाजार में एक दुकानदार था जो अक्सर इन माँ बेटी को देखता रहता। इब्तदाई में ये एक मामूली सलाम दुआ तक महदूद था, मगर वक्त के साथ दुकानदार की नजरें और बातें बढ़ने लगी। जब माँ इसकी दुकान से चीजें खरीदती तो बेटी हंस हंस कर दुकानदार से बातें करती। दुकानदार ने एक दिन मौका देखकर लड़की से कहा, लड़की तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, अगर होता तो मैं तुमसे बात कर सकता। तुम्हें मालूम है आजकल सबके पास मोबाइल है। लड़की ने ये बात सुनी और इसके दिल में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया। वो घर वापस आकर अपनी माँ के सामने आई और कहा, अम्मी मुझे मोबाइल लेकर दें। सबके पास मोबाइल होता है और वो लोग कितनी खुशियाँ मनाते हैं, मैं भी मोबाइल चाहती हूँ। माँ ने हैरत और फिक्र के साथ बेटी को देखा, मगर शायद वो बेटी की इस ख्वाहिश के पीछे छुपी खतरे को समझ ना सकी। वो ये सोच रही थी कि इसकी ये बेटी तो दिन की तालीम याफ्ता है, वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। माँ ने ना चाहते हुए भी कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी। माँ ने एक बार फिर बेटी की ख्वाहिश के आगे हार मान ली। वो बाजार गई और अपनी एकलौती बेटी के लिए एक खूबसूरत सा मोबाइल खरीद कर ले आई। जब बेटी ने वो मोबाइल देखा तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। बेटी ने मोबाइल को फौरन अपना राजदार बना लिया। वो माँ से चुप कर तन्हाई में बैठने लगी और घंटों मोबाइल पर बातें करती। इसका दिल खुशी से झूम रहा था, हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि ये मोबाइल और ये नामालूम इंसान इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही का जरिया बनने वाले हैं। बेटी तन्हाई में इस इंसान के साथ कॉल पर हंसती मुस्कुराती और बातें करती। इस इंसान की बातों ने इसे ऐसा जकड़ लिया था कि इसे ना वक्त का होश था और ना ही अपनी माँ की फिक्र। कुछ दिन बाद माँ को बेटी के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस हुई। माँ ने हैरानी से कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम मुझसे छुप कर तन्हाई में बैठकर किसी से बातें करती हो, ये क्या मामला है? बेटी ने फौरन जवाब दिया, नहीं अम्मी, ये आपका वहम है, मैं तो बस अपनी एक सहेली से बात करती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और इसके अलावा मैंने कभी किसी से बात नहीं की। माँ ने इस जवाब पर वक्ती तौर पर सुकून महसूस किया।
کیا۔ آہستہ آہستہ بیٹی کا تعلق اس انسان کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ پہلی بات صرف آڈیو کالز تک محدود تھی، مگر اب یہ ویڈیو کالز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس انسان کے ساتھ باتیں کرتی اور اپنی توجہ کا مرکز اسے بنا چکی تھی۔ محبت کے جھوٹے دعوے اور خوبصورت الفاظ نے اسے گمراہ کر دیا اور وہ حقیقت سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ انسان اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا چکا تھا اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا یہ راستہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب ماں گھر پر نہیں ہوتی تھی، وہ انسان اس کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لڑکی جو کبھی قرآن کی حافظہ تھی، اپنی حدود سے بے خبر ہو کر جذبات کی روح میں بہنے لگی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اس کے ایمان اور عقل کا امتحان تھا۔ یہ تعلق جو شروعات میں معمولی لگتا تھا، اب اس کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالنے لگا۔ اس نے اپنی عزت، وقت اور سکون سب کچھ اس جھوٹے رشتے کی نظر لگی۔ ایک ایسی کشمکش میں مبتلا تھے جس نے اس کی زندگی میں تاریکی بھر دی تھی۔ لڑکی جو کبھی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور قرآن کی حافظہ تھی، اب ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر بار جب نفس کی خواہشات اسے بہکاتی، وہ اپنے عاشق کو بلاتی اور اپنی حدود کو نظر انداز کر دیتی۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد جب اس کے جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگیں تو وہ بے چین ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے شکایت کی، امی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زیادہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہوں، پھر بھی میرا جسم عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے۔ ماں کو یہ سن کر فکر لاحق ہوئی، مگر وہ پریشان نہیں ہوئی اور بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، یہ شاید کوئی سوجن یا جسمانی مسئلہ ہو، میں تمہارا چیک اپ کرواتی ہوں۔ ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اسپتال پہنچی، جہاں ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے رپورٹ کا نتیجہ بتایا کہ آپ کی بیٹی 4 ماہ کی حاملہ ہے، یہ سننا تھا کہ ماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شاکڈ میں رہ گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد ماں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں کے دل میں خوف اور شرمندگی نے جگہ لے لی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میری وہ بیٹی جو حافظ قرآن تھی، کیسے اس گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا کہ حمل کو گرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب شریعت اور طبی اصولوں کے مطابق بچہ گرانا ممکن نہیں رہا تھا۔ ماں کے پاس اب سوائے صبر اور تدبیر کے کوئی راستہ نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور لڑکی کا پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ بات کسی سے چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ماں نے بیٹی کو گھر سے باہر جانے سے روک دیا تاکہ لوگ سوالات نہ کریں، یہ بدگمانیاں نہ پھیلیں۔ ماں نے گھر کے ماحول کو بدلا اور بیٹی کے لیے سخت پابندیاں لگا دی۔ اس نے بیٹی سے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ جب محلے کی عورتیں یا رشتے دار ان کے گھر آتے تو ماں بڑی ہوشیاری سے بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر دیتی اور بہانے بناتی۔ تو اچانک لڑکی کا باپ جو برسوں سے ملک سے باہر تھا، بنا بتائے واپس آنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ وہ نہ اپنی بیٹی کو اطلاع دے سکا اور نہ ہی اپنے بیوی کو۔ سیدھا گھر واپس پہنچا تو بیوی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ واضح تھی کہ اگر شوہر کو بیٹی کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ باپ نے گھر میں داخل ہو کر خوشی سے کہا، کہاں ہے میری بیٹی؟ اتنے سال گزر گئے، میں نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی، آج میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی جو دل میں شدید خوف اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی، خاموش کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بہانہ بنایا اور کہا، وہ تو اللہ کی ولی بن چکی ہے، وہ کمرے میں خلوت میں چلہ کاٹ رہی ہے، 2 ماہ بعد اس کا چلہ مکمل ہوگا، اس لیے وہ کسی غیر کے سامنے نہیں آتی۔ باپ نے حیرت سے کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا
जाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने घबरा कर जल्दी से अपनी बेटी के कमरे का रुख किया। अंदर जाकर अपनी बेटी को मुसल्ले पर बैठाया और कहा, जल्दी से अपने मुंह पर घूंघट डालो और मुसल्ले पर बैठ जाओ। तुम्हारे वालिद तुमसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन याद रखो इनके सामने कोई बात नहीं करनी, सिर्फ सर झुका कर बैठे रहना। बाप जो अपनी बेटी की मोहब्बत में तड़प रहा था, दूसरे कमरे में गया। इसने बेटी को मुसल्ले पर बैठा देखा। बेटी ने सर पर घूंघट डाल रखा था और बिल्कुल खामोश थी। बाप ने खुशी और फख्र से कहा, माशा अल्लाह, मेरी बेटी तो वाकई अल्लाह की वली बन चुकी है। ये मेरी दुआ थी कि मेरी बेटी दिन पर चले, अल्लाह की बंदी बने। आज मैं इसे इस हाल में देखकर बहुत खुश हूँ। बाप ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा, इसके लिए दुआएं की और खुशी खुशी कमरे से वापस निकल गया। वो ये जानने से बिल्कुल बेखबर था कि जिस हकीकत को वो अल्लाह की करम नवाजी समझ रहा है, वो दर हकीकत एक पर्दा है जो इसकी ख्वाबों की बुनियाद को झुटला रहा है। माँ ने अपनी बेटी को वक्ती तौर पर तो इस मुश्किल से बचा लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानती थी कि ये हकीकत कब तक छुपेगी। एक ना एक दिन वो लम्हा जरूर आएगा जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, और इस वक्त वो अपनी बेटी को किस तरह बचा पाएगी। जब लड़की को अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ तो माँ ने फौरन इसे कमरे में ले जाकर आराम करवाने की कोशिश की। हर गुजरते लम्हे के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था। माँ के दिल पर खौफ और शर्मिंदगी की एक चादर तनी हुई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इस सूरत हाल का सामना करेगी। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को कुछ खबर ना हो। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि शोहर बाहर ना जाए। बेटी दर्द से तड़प रही थी और माँ के आंसू खामोशी से बहते जा रहे थे। वो बार बार सोच रही थी कि अगर शोहर को इस हकीकत का पता चल गया तो क्या होगा, वो कैसे इस शर्मिंदगी और माशिराती रिसवाइयों का सामना करेगी। घर के बाहर शोहर मुतमईन बैठा हुआ था, इस खुश फहमी में कि इसकी बेटी अल्लाह की इबादत में मशगूल है और वो इन दुआओं का फल पा रही है जो इसने अपनी बेटी के लिए मांगी थी। लेकिन हकीकत एक ऐसी चिंगारी बन चुकी थी जो किसी भी वक्त आग बनकर सबको जला सकती थी। ये लम्हे फैसला कौन थे। एक माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था, जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। माँ ने शोहर को समझाते हुए, ये बस मामूली दर्द है, चलेगा, आप परेशान ना हो, मैं देखभाल कर रही हूँ। बाप ने तसल्ली पाई और दोबारा बैठ गया, मगर अंदर ही अंदर वो फिक्रमंद जरूर था कि आखिर ये अचानक चीख कैसी थी। माँ के दिल में खौफ मस्जिद बढ़ने लगा कि अगर शोहर को हकीकत का इल्म हो गया तो क्या होगा। वो बार बार अपनी बेटी को समझा रही थी, बेटी तुम्हें सब्र करना होगा, एक और गलती ने हमारा राज सबके सामने खोल देना है। अगर तुमने दोबारा शोर मचाया तो हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे वालिद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी शदीद दर्द में होने के बावजूद अपनी माँ की बात सुनकर खामोश रहने की कोशिश करती रही, मगर वो जिस्मानी अजियत और दर्द को मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही थी। माँ का हर लम्हा अजतराब में गुजरता जा रहा था। ये हालात इस माँ के लिए किसी कर्ब से कम ना थे। वो हर गुजरते लम्हे दुआ कर रही थी कि कोई मौजिजा हो जाए, मगर हकीकत का बोझ इसके कंधों को दबाए जा रहा था। 15 दिन बाद दर्द इस हद तक बढ़ गया कि लड़की के चीखे निकल पड़े। ये चीखे बाप के कानों तक पहुँचे और वो घबराते हुए बोले, ये क्या हुआ है, मेरी बेटी कौन सी तकलीफ में है। माँ ने घबरा कर कहा, कुछ नहीं, बस पेट में हल्का सा दर्द है, मैं देख लूंगी। लेकिन दर्द इतना बढ़ चुका था कि लड़की की दूसरी चीख निकली। बाप फौरन बेटी के कमरे की तरफ दौड़ा। इसने दरवाजा खोला, दर्द और सदमे से फटी रह गई। बेटी सीधी पड़ी थी और इसका पेट इतना बड़ा हो चुका था कि सब कुछ साफ हो गया। बाप चीख उठा, ये क्या हुआ, मेरी बेटी को किसने किया, किसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। माँ के पास अब कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप खड़ी थी। बाप की आवाज दर्द, गुस्से और शर्मिंदगी से कांप रही थी। ये कौन दिन था, ये वो दिन था जब माँ बाप की लापरवाही, बेटी की जज्बाती कमजोरी और शैतान
शैतान के बहकावे का अंजाम सबके सामने आ गया। इतने में जब डॉक्टर ने ये अल्फाज कहे कि मुबारक हो, आपकी बेटी उम्मीद से है, तो जैसे पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। बाप के कदमों तले जमीन निकल गई, वो सकते में आ गया। इसके चेहरे की खुशी गुस्से और हैरत में बदल गई। इसने डॉक्टर की तरफ सख्त नजरों से देखा और कहा, क्या कहा तुमने? जी हाँ, आपकी बेटी हमला है। ये जुमले बाप के लिए बिजली बनकर गिरे। इसके हाथ कांपने लगे, आंखों में खून उतर आया और इसने गुस्से में माँ की तरफ देखा। माँ की आंखें नीची हो गईं, जुबान पर ताला लग गया। बाप ने चीख कर कहा, ये सब क्या हो रहा है? किसकी हरकत है ये? मुझे सच बताओ, वरना मैं अभी सब कुछ जला कर राख कर दूंगा। माँ की जुबान लड़खड़ाने लगी और बेटी रोते हुए खामोशी से बैठी रही। बाप चीखता रहा, माँ रोती रही और बेटी शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज भी ना बोल सकी। ये बात सुनकर बाप की हालत गैर हो गई। इसकी आंखों में खून उतर आया। वो अपनी जगह पर बेबस खड़ा था, जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो। या अल्लाह, आज तूने 25 साल बाद मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे ही दी। ये बात सुनते ही वो औरत साकत हो गई, जैसे इसके कदमों तले जमीन खिसक गई हो। इसके दिल व दिमाग पर बिजली सी गिरी। वो बेयकीनी के आलिम में शोहर को देखने लगी और धीमी आवाज में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सब आपके माजी के गुनाहों का नतीजा है? शोहर आंसू बहाते हुए लरसती आवाज में कहने लगा, हाँ ये सच है। आज से 25 साल पहले मैंने किसी की बेटी की इज्जत को पामाल किया था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा ये अमल एक दिन मेरे सामने यूं आएगा। इस वक्त मुझे एहसास ना था कि जो गुनाह मैं कर रहा हूँ, इसका अंजाम मेरे अपने घर में होगा, मेरी अपनी बेटी के साथ होगा। आज अल्लाह ने मेरे अमल का बदला दुनिया में ही दे दिया। ये अल्फाज सुनकर औरत की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि ये दुनिया मकाफाती अमल है, एक ना एक दिन वही इसके साथ जरूर होता है। शोहर ने रोते हुए कहा, ये अल्लाह का निजाम है, इसकी अदालत में देर है अंधेर नहीं। जो इंसान किसी पर जुल्म करता है, इसकी सजा इसे मिलकर रहती है। ये अल्फाज सुनकर वो औरत चीख चीख कर रोने लगी। इसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। माँ को ये एहसास हो रहा था कि इसने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करके इसकी तरबियत में कमी कर दी। इसकी बेपनाह मोहब्बत और लापरवाही ने इसकी बेटी को गलत रास्ते पर डाल दिया। ये कहानी इन लोगों के लिए इबरत है जो अपनी ख्वाहिशों और गलतियों की वजह से दूसरों की जिंदगी तबाह करते हैं। नाजरीन, ये वाकया हमें एक सबक देता है कि हम अपने आमाल की फिक्र करें, दुनियाई ख्वाहिशात और गुनाहों के पीछे ना भागें, बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाएं, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही एक ना एक दिन हमारे साथ होकर रहेगा। इसीलिए हमेशा अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारें, अपने गुनाहों की माफी मांगें और अपनी औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। नाजरीन, आज का वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकयात सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।